बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय शिवशंकर के नारों से आज हरिद्वार गूंज उठा है। सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन सबसे खास नजारा देखने को मिल रहा है हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, जिसे भगवान शंकर की ससुराल माना जाता है। यहाँ देर रात से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लंबी लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई भोलेनाथ को प्रसन्न करने में जुटा है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव यहीं कनखल में अपने ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ रहते हैं और इस दौरान की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। मंदिर में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। हर कोई भोलेनाथ से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना कर रहा है। हरिद्वार के अन्य शिवालयों में भी भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगातार बढ़ रही हैं और भोले के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय हो उठा है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात है और व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। हरिद्वार में आज सावन की शिवरात्रि पर आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है, जहां हर दिल भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ है। ये है कि शिव जी और पार्वती जी का शादी यहीं पे हुई थी और ये उनका ससुराल है शिव जी का। तो आज का महत्व यही है कि जल चढ़ाया जाता है। केदार खंड स्कंद पुराण में बहुत ज़्यादा महत्व भगवान दक्षेश्वर का यहाँ माना गया है। सावन के महीने में विशेष करके ऐसी मान्यता है कि भगवान दक्ष ने भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु आप यही सदैव निवास करें। तब भगवान ने, यद्यपि भगवान शिव सर्वत्र हैं, फिर भी विशेष रूप से सावन के महीने यहाँ रहने का आग्रह दक्ष का स्वीकार किया और भगवान से यहाँ निवास करते हैं। वैसे तो कनखल की भूमि ही अपने आप में तीर्थ है। हरिद्वार से कनखल का महत्व नहीं है। कनखल अपने आप में एक पूर्ण तीर्थ है, शक्ति का सर्वांग पीठ है और यहाँ गंगा साक्षात भगवती सती का स्वरूप है। दक्षेश्वर भगवान जिनके लिए उनका समर्पण था, तो साक्षात भगवान शिव यहाँ अवतरित हुए। तो ये भूमि शिव और शक्ति की आराधना के लिए अद्वितीय स्थान है। हम यहाँ पे जहाँ खड़े हैं भोलेनाथ की ससुरालय दक्ष मंदिर, यहाँ लोग 3 बजे से कतारों में लगे हुए हैं, लाइन में आ रहे हैं, जल का अभिषेक कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि लोग अगर दूध, दही, घी, बेलपत्र, शक्कर, धतूरा इत्यादि का भोलेनाथ को अभिषेक करा जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है। वैसे भोलेनाथ भोले हैं, अगर 1 लोटा जल भी यहाँ अर्पित करें तो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा लोगों का मानना है। आज पवित्र श्रावण मास की शिवरात्रि है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी पूरे श्रावण मास अपने ससुराल में, मैंने राजा दक्ष को उन्होंने वचन दिया था कि मैं पूरे श्रावण यहीं से रह करके सृष्टि का संचालन करूंगा। तो निश्चित रूप से इस मंदिर की मान्यता और बढ़ जाती है। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा पूरे देश से यहाँ शिव भक्त आ रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको आत्मिक अनुभूति भी होती है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ विराजमान है। तो तत्वम ना जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। देखिए, हमारी मान्यता है, सावन का महीना है, भगवान शंकर को समर्पित है और पूरे सावन के महीने में आपने देखा आज के दिन भगवान शंकर को जल अभिषेक किया जाता है। और आज का दिन आप कहीं भी जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, सभी आपको भगवान शंकर को रिझाने के लिए मिलेंगे। सभी भगवान शंकर को मना रहे हैं। भगवान शंकर को अपना कैसा मनाया जाए, कैसे बनाया जाए, तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज के दिन आप भगवान शंकर को जल अभिषेक कीजिए, रुद्र अभिषेक कीजिए। जो भी आपको आता है, जो मंत्र श्लोक आपको याद है, वो भगवान शंकर के सामने बैठ के धूप दीप आदि नवेद आगे रख करके पूजा करें। और विधि विधान से आजकल तो करना बहुत मुश्किल है, आज बहुत भीड़ है,
हरिद्वार में जहाँ भी जाएंगे शिव मंदिरों में बहुत भीड़ है, पूरे हिंदुस्तान के शिव मंदिरों में बहुत भीड़ है। लेकिन इस समय इतना हम अवश्य कर सकते हैं, भगवान शंकर जी को जल के लोटे से अभिषेक करें और जो भी मंत्र हमको याद होगा उसका उच्चारण करें। और हमारा मानना है कि भगवान शंकर अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि भोलेनाथ है, बिल्कुल ऐसे भोलेनाथ है कि जो आप उनसे मांगो वो आपको वो देंगे। इसीलिए आप जो है भगवान शंकर का पूजन करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।